जाके देश के खाते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट भी करे। पहले प्रॉब्लली क्या माहौल था, यहाँ पे इतना बढ़िया सिस्टम था नहीं। अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है वो कर रही है और सब तरफ से हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है हमारे डायरेक्टर साहब ब्रिगेडियर गुरमीत सिंह शान साहब, वो काफ़ी इनिशिएटिव लेते हैं। और इनिशिएटिव ये नहीं मैं बोलता कि पहले वाले नहीं लेते होंगे, बट पहले प्रॉब्लली वो वहाँ तक कंक्लूजन तक पहुँचती नहीं थी, मामले सुनाई नहीं होती थी वहाँ पर। अभी क्या कोई देखा जाए तो जमाने के साथ ही वो बनी थी तब ठीक था, लेकिन आज के दिन देखा जाए थोड़ा छोटा लगता है। 5,000 4,000 10,000 इसको सबको बढ़ा के 50,000 किया है, 20,000 किया है, 15,000 किया है। आज के देखिए आप। और दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो स्कीम्स हैं इसमें आपको असिस्टेंस मिलती है। जिला सैनिक बोर्ड की तरफ से आज में एक कार्यक्रम रखा गया, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस उधमपुर से मैं आया हूँ, कर्नल सुखबीर सिंह आसरा। ये हमारा एक रेगुलर आउटरीच प्रोग्राम है जिसमें हम लोग समय समय पे कई जगह पे जाते रहते हैं। और हमारी डिपार्टमेंट की हो जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हो, कई सारी स्कीम्स हैं जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हों, जहाँ उनकी वीर नारीज हों, विधवा हों, उन सब के लिए कई सारी ऐसी स्कीमें हैं जिसमें इनको बेनिफिट मिलता है। चाहे फाइनेंशियल बेनिफिट हो, चाहे आप किसी और तरह से इनको ट्रेनिंग का सुविधा हो, किसी तरह से बच्चों के लिए कुछ बेनिफिट्स होते हैं। तो वो जैसे जैसे रिवीजन होती रहती है उनकी, जहाँ नए प्रोग्राम आते रहते हैं उसके बारे में हम आते हैं और आके इनको अवगत कराते हैं कि क्या क्या स्कीम्स हैं और उसका लाभ किस तरह से लिया जाता है। और दूसरा हमारा एम ये भी रहता है कि कई सारे छोटे मोटे कागजी इनके होते हैं, प्रॉब्लम्स रहती हैं, कागज में कुछ कमी पेशी रहती है। जहाँ तक हो सके हमारा उद्देश्य ये है कि हम ग्राउंड पे आएँ और यहाँ आके इनको हमारे पास आने के बजाय हम इनके पास आएँ और वहाँ पे इनकी वो सोल्यूशन दे सकें। और तीसरी चीज़ हमारी ये रहती है कि एक फौज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जब भर्ती होते हैं तब तो हमारे साथ रहती है। एक फौजी वाहिद इनफैक्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो जब तक फौजी की डेथ नहीं हो जाती, दुनिया से चला नहीं जाता, तब तक उसके साथ रहती है। तो ये एक रेगुलर टच रहने का हमारा तरीका है। हम आते हैं अपने भूतपूर्व सैनिक, वीर नारी, जहाँ हमारी विधवाएं जो हैं, वीरांगनाएं जो हैं, उनके साथ मिलते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं, अगर उनकी प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करते हैं। जैसे कई सारी स्कीम्स हैं जिसमें इनको एनुअल, इवन पेंशन में भी है हमारी, जिसमें एनुअल रिकग्निशन की जरूरत पड़ती है। आपको लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि आप जिंदे हैं, तब आपको मिलती है पेंशन। तो वो ये कहीं आगे किसी जगह करवाएं, पैसे दे के करवाएं, जहाँ कहीं और जाए तो हम आते हैं ग्राउंड पे कर देते हैं इन लोगों का। और इस तरह की कई सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम इनके साथ रेगुलर टच में भी रहते हैं और इनको बताते रहते हैं कि कौन कौन सी नई स्कीमें आई हैं, किस तरह से इनके लिए मतलब ज़्यादा पैसे गवर्नमेंट ने सैंक्शन करे हैं बच्चों के लिए हैं। बच्चे जो अच्छा करते हैं, चाहे स्टडी में करें, चाहे कमीशन ले जाएं, चाहे JKS बने, IAS बने, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं। सर, इसमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे लेडीज़ होती हैं जो जिनकी ज़्यादा एज होती है, उनका आधार सेंटर में जाते हैं, वहाँ पर उनका ठीक तरीके से आधार वेरीफाइड नहीं हो पाता है, अपडेट नहीं हो पाता है। जैसे फिंगरप्रिंट लगाते हैं या आईज स्कैन करते हैं, तो इसमें भी काफ़ी दिक्कत आती है। क्या इसके लिए भी कोई आगे आने वाले समय में इसका कोई समाधान किया जाएगा? जी, आपने दुरुस्त फरमाया। अभी भी आज भी आपने देखा होगा एक केस आया था जहाँ पे माता जी हैं जिनका जो पुराना आधार और आधार कार्ड था, जहाँ पैन था, जो उनके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट था उसमें, और जो हमारे पास जो हमारे फौजी रिकॉर्ड में जो उनका डाटा दर्ज है उसमें अंतर था। और अभी तरीका ये है, क्योंकि फौजी रिकॉर्ड आज से 50 साल पहले का बना हुआ है, उसमें तो जो सही है वो है। जो इन्होंने आधार में जो बर्थ लगाया, जहाँ उनको जो आधार कार्ड जो उनका बना वो बाद में बना, उसकी वजह से उनकी पेंशन नहीं लग पा रही। पिछले 6 महीने से मेरे ख्याल ये पेंडिंग पड़ा प्रोग्राम। इनफैक्ट डेट ऑफ बर्थ तो उनकी चेंज होगी, उन्होंने अपने फॉर्मेलिटीज पूरी करी, आधार सेंटर में भी वो गए ताकि आधार भी उनका नया बन जाए, और बन भी सकता है। बट जो आप बोल रहे हैं प्रॉब्लम वही आ रही है कि ना वो माता जी एज्ड हैं, ना उनके हाथों की उंगलियों का निशान पड़े जा रहे हैं, ना उनकी फेस रिकग्निशन हो रही है। और उस मामले में उस चीज़ में इनको आई थिंक आधार सेंटर जो लोकल है उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि आपको चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। तो क्योंकि ये नए किस्म का केस है, और मैंने इनफैक्ट अभी बोला है हम लोगों को कि एक बार आधार सेंटर में जाके रीजनल सेंटर का टेलीफोन नंबर को लिया जाए, और मेरे साथ भी शेयर करेंगे, हम बात करेंगे। जरूरत पड़ी तो एक केस टेकअप करेंगे कि ऐसा, जैसे एक साहब है यहाँ पे, उन्होंने भी ये सिचुएशन दी कि ऐसे केसेस और भी आते होंगे जो हमारी लाइट में हमारे शायद
उसमें नहीं आए, नोटिस में नहीं आए। ऐसी चीज़ें और भी आती होंगी जिसमें कई सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आती होंगी। तो शायद गवर्नमेंट के साथ भी ये टेकअप करने की जरूरत है कि ऐसी कोई पॉलिसी बनाई जाए जिसमें जो ज़्यादा पुराने बंदे, जो ओल्ड हैं, चाहे वो लेडीज़ हैं, चाहे बंदे मतलब अपने पुरुष हैं, उनके साथ अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई ना कोई और हल निकाला जाए। टेक्नोलॉजी का मामला है आजकल, है ना, बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, कुछ ना कुछ निकलेगा और मुझे उम्मीद है कि थोड़े दिनों में हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे इसके बारे में भी, नहीं तो हम केस तो टेकअप करेंगे। सर, आज जहाँ पर चनैनी में एक कार्यक्रम रखा गया जिला सैनिक वेलफेयर की तरफ से, और इस कार्यक्रम में किस किस प्रकार के लोगों के जो मुद्दे थे वो हल करने की कोशिश की गई? मैं कैप्टन अली मोहम्मद खान, JKSL तहसील प्रेसिडेंट चिरानी। आज जो सैनिक जिला बोर्ड से जो कर्नल SS असला साहब और उनकी टीम जो आई थी, वो जो नई स्कीमें जो निकली हैं उसके बारे में हम सबको जो भी वीडियो वीर नारी या थे उनके बारे में जानकारी दी। और ये इनका मैं अपने तहसील चिरानी की तरफ से इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जो हमारे एक्सेस बैंडों को, वीर नारियों को, विडो को जो नई स्कीमें जो बताई, शायद इन चीज़ों का इनको पहले से पता नहीं था। और जो भी अभी जो नई वैकेंसी आ रही हैं एक्सेसमैन के लिए, जैसे NCC की वैकेंसी निकली हुई है, जो और जो प्राइवेट कंपनियों की जो निकली हुई है, जहाँ कोई CA के बारे में बताया उन्होंने, या जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके बारे में बताया, उनके लिए क्या क्या और